सुंदरवन जंगल में मीनू चिड़िया और गौरी दो सहेलियां रहती थी। मीनू चिड़िया और गौरी दोनों बचपन की सहेलियां थी और दोनों में खूब गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ खेलना कूदना सीखा और एक साथ अपने सारे काम करती। मीनू चिड़िया के पापा टुनटुन चिड़िया जंगल के सबसे अमीर चिड़िया थे। वहीं गौरी के पापा मीनू चिड़िया के यहाँ साफ सफाई का काम करते थे। गौरी के पापा जब भी मीनू चिड़िया के घर काम पर जाते तो वो छोटी सी गौरी को भी अपने साथ ले जाते थे। वहीं पर मीनू चिड़िया और गौरी की दोस्ती हुई। मीनू चिड़िया घंटे भर गौरी के साथ खेला करती और उसे खेलने के लिए अपने खिलौने भी देती थी। मीनू चिड़िया के मन में अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों सहेलियां बड़ी हो गई। एक दिन गौरी की माँ गोटी कोयल बोलती है, सुनिए जी, गौरी बड़ी हो गई है। हमें इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर जल्दी इसके हाथ पीले करने होंगे। जवान लड़की काफी दिन तक घर में बिठाकर नहीं रख सकते, नहीं तो गांव वाले ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी गौरी की शादी की चिंता खाई जा रही है, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी किससे करेंगे? हम इतने गरीब हैं कि कोई भी हमारे घर रिश्ता नहीं करना चाहेगा। गरीबी हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम तो अपनी बेटी को बस 2 जोड़ी कपड़े में ससुराल विदा कर सकते हैं। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सारा दिन मीनू चिड़िया के साथ खेलती रहती है, अब तो घर में ही रहा कर और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाया कर। जवान लड़की का इस तरह दूसरों के घर में खेलना कूदना अच्छा नहीं होता। घर के कामकाज सीखेगी तो शादी के बाद तेरे काम आएगा, वरना ससुराल जाकर हमारी नाक कटवा देगी। सब यही कहेंगे कि हमने तुझे कुछ नहीं सिखाया। क्या माँ, तो मुझे हमेशा डांटती रहती हो और खेलने से मना करती हो। पूरे जंगल में मेरी एक ही तो सहेली है, मीनू चिड़िया, तो मुझे उससे भी दूर करना चाहती हो। देखो गौरी, मीनू चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया की बेटी है। वो सब बहुत अमीर है। बचपन तक तो ठीक था, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है। ऐसे अमीरों के घर में सारा सारा दिन रहना ठीक नहीं है। माँ, मैं मीनू चिड़िया से अलग नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरी और मीनू चिड़िया की दोस्ती से परेशानी है तो बचपन से ही मुझे वहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए था ना। अगर गौरी को मीनू बिटिया की दोस्ती अच्छी लगती है तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी टुनटुन चिड़ा और टुनी चिड़िया दोनों बहुत अच्छे हैं। वो गौरी से बहुत प्यार भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि गौरी बिटिया को उनके घर जाने में कोई दिक्कत है। ठीक है, आप दोनों बाप बेटी को जो करना है वो करो, मेरी सुनता ही कौन है। कल को मुझे कुछ मत कहना। हाँ पापा, और आज तो मीनू चिड़िया को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उन्होंने मीनू को पैसे दिए और मुझे भी पैसे दिए। गौरी बिटिया, लड़के वाले ने तुझे क्यों पैसे दिए? क्योंकि मैं मीनू चिड़िया की सबसे अच्छी सहेली हूँ, इसीलिए मैं ही तो मीनू को तैयार करके लड़के वालों के सामने ले गई थी। उन्हें मीनू चिड़िया बहुत पसंद आई तो खुश होकर उन्होंने मुझे भी पैसे दे दिए। एक दिन गौरी के पापा टुनटुन चिड़ा से कहते हैं, मालिक, थोड़े पैसों की जरूरत थी, थोड़े पैसे मिल जाते तो। तुझे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? गौरी बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी है। एक बार गौरी की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गौरी की शादी कैसे करूं। मेरे पास तो शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए थोड़े पैसों का इंतजाम करके जैसे तैसे गौरी की शादी कर दूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, गौरी बिटिया की शादी जरूर होगी और जल्दी होगी। इधर गौरी को देखने के लिए लड़के वाले आने लगे थे, लेकिन जो भी लड़के वाले गौरी को देखने आते वो उन लोगों की गरीबी देखकर भाग जाते। इस कारण से गौरी की शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। रोज की तरह एक दिन गौरी मीनू चिड़िया के घर आई। गौरी, तो बड़े अच्छे मौके पर आई। मेरी शादी तय हो गई अगले महीने की 22 तारीख को। अब बहुत जल्द मैं पराई हो जाऊंगी। ये सुनकर गौरी उदास हो जाती है। अरे तो क्यों उदास हो गई? चल जल्दी मेरे साथ, मेरी प्यारी गौरी। मुझसे दूर जा रही है, उदास तो होंगी ना। अब मेरे साथ कौन खेलेगा और कौन बातें करेगा? लेकिन तू ये बता कि तुझे जाना है मेरी शादी की शॉपिंग करने? मीनू चिड़िया गौरी को लेकर बाजार जाती है और अपने लिए शादी की शॉपिंग करने लगती है। गौरी,
ये लाल लहंगा पहनकर देख, तेरे पर कैसा लगेगा। लेकिन मैं ये लहंगा क्यों पहनूं? ये तो दुल्हन के लिए है और शादी तो तेरी है ना। ये लहंगा तू ही ले ले। अरे मैंने तो अपने लिए एक लहंगा ले लिया है, ये लाल लहंगा तेरे लिए है। अरे तो दुल्हन की सहेली है तो तुझे भी तो दुल्हन जैसा लगना होगा ना। भाई मेरी शादी में मेरी गौरी को भी मेरी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। नहीं मीनू, मैं इतना महंगा लहंगा नहीं ले सकती। तेरे पापा नाराज हो जाएंगे और मेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। आखिर मैं तुझे क्या ही देती हूँ। मेरी और तेरी दोस्ती में हमारे पापा बीच में कहाँ से आ गए। शादी मेरी है और मेरी शादी में मेरी सहेली भी चमकनी चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं पता, तुझे ये लहंगा लेना ही पड़ेगा। और मीनू चिड़िया जिद करके गौरी को दुल्हन का लहंगा दिला देती है। साथ ही मीनू चिड़िया गौरी को ढेर सारे कपड़े और गहने भी दिलाती है। शॉपिंग करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शादी तेरी है या मेरी। जितनी शॉपिंग तूने खुद के लिए की है उतनी शॉपिंग तूने मेरे लिए भी कर ली। शादी तो मेरी है, लेकिन एक ना एक दिन तो तेरी भी होगी और ये गहने और कपड़े तब काम आएंगे, समझी मेरी प्यारी सहेली। शॉपिंग करके दोनों सहेलियां अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन टुनटुन चिड़ा दहेज का सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और गौरी के पापा को भी साथ लेकर जाते हैं। टुनटुन चिड़ा अपनी बेटी मीनू चिड़िया को दहेज में देने के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उन सभी में से एक एक सेट गौरी के लिए खरीदते हैं। मालिक, ये मीनू बिटिया के लिए सारे सामान दो दो सेट क्यों खरीद रहे हैं? सामान तो एक सेट ही देंगे ना। घर आकर पापा कोयल ने ये बात अपनी पत्नी गोटी कोयल को बताई। अगले दिन जब कोयल टुनटुन चिड़ा के घर पर काम करने गया तो उसने देखा कि घर में शादी की तैयारियां हो रही है, लेकिन शादी के लिए दो दो मंडप सजाए जा रहे थे। दूसरे दिन मीनू चिड़िया की शादी थी। टुनटुन चिड़ा के घर में उत्सव का माहौल था। मीनू चिड़िया को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मेरी प्यारी सहेली, ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। भूलूंगी तो तब ना जब मैं तुझसे दूर जाऊंगी, मैं तो तेरे साथ रहूंगी। क्या मतलब? ये तो क्या कह रही है? मीनू चिड़िया हंसने लगती है। तभी वहाँ टुनटुन चिड़ा और टूनी चिड़िया आ जाती है। गौरी बेटी, तुम भी अपना मेकअप करवा लो और अपना दुल्हन वाला लहंगा पहन लो। आंटी, शादी तो मीनू की है, लेकिन मुझे दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? अरे तो दुल्हन की सहेली है ना, इसीलिए। गौरी और उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मीनू चिड़िया के साथ साथ गौरी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। टुनी चिड़िया दुल्हनों को लेकर बाहर मंडप में आई। एक मंडप में मीनू चिड़िया को बिठाया और दूसरे मंडप में गौरी को। लेकिन आंटी, मुझे मंडप में क्यों बिठाया जा रहा है? मैं तो मीनू के पीछे बैठ जाऊंगी ना। टुनटुन चिड़ा और टूनी चिड़िया दोनों हंसने लगते हैं। मुझे लगता है अब गौरी और उसके माता पिता को सब बता देना चाहिए। हाँ, बता देना चाहिए। अब क्या बात है मालिक, कौन सी बात बताने की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सब क्या हो रहा है? गौरी बिटिया मंडप में क्यों बैठी है? मैं बताती हूँ। दरअसल उस दिन जो मीनू बिटिया को देखने लड़के वाले आए थे, उन्हीं के साथ एक बंटी नाम का लड़का आया था। वो लड़का गौरी बिटिया को पसंद कर लिया और वो भी मीनू बिटिया के घर के सामने ही उसका घर है और लड़का बहुत अच्छे घर से है। उसके माँ बाप ने भी गौरी बिटिया को पसंद किया और इसीलिए हमने ये शादी तय कर दिया और इतने दिनों से हम ये सब कर रहे हैं। मेरी प्यारी सहेली गौरी अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। मीनू चिड़िया की बात सुनकर गौरी और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गौरी मंडप से उठकर मीनू चिड़िया के गले लग जाती है। मालिक, आप भगवान हैं। आपने मुझ गरीब की बेटी के लिए इतना सब कुछ किया। मैं तो धन्य हो गया मालिक। अरे भाई, गौरी मेरी बेटी जैसी है। गौरी बचपन से हवेली पर आती रही और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मीनू बिटिया की जान है। मीनू बिटिया गौरी बिटिया के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना दोनों सहेलियों की शादी एक साथ एक ही जगह पर कर दी जाए। इधर ये सब सुनकर गौरी भी बहुत खुश थी। अब तो तू मेरी पड़ोसन बन जाएगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है।
मीनू चिड़िया और गौरी की शादी हो जाती है। दोनों सहेलियां शादी करके ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ पर अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ये कहकर टुनटुन चिड़िया तेज तेज अपनी बहू टोनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तभी टोनी चिड़िया भागकर पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी दे दिया। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या सुनाई नहीं देता है? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं। माँ जी, रसोई में काम कर रही थी, इसी वजह से देर हो गई। आप दीदी से ही कह देती, वो पानी ले आती। अच्छा, अब मेरी बेटी काम करेगी? तू क्या यहाँ पर आराम करने के लिए आई है? नहीं नहीं, मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपको जल्दी पानी मिल जाता। अब चल जा यहाँ से, मुझसे जुबान मत लड़ा। आजकल तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझी? और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी, पर दूसरी तरफ वो अपनी बहू से उतनी नफरत करती थी। उसे रोजाना ताने सुनाया करती, जिस वजह से टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी रहती। एक बार की बात है, टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रही थी। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, माँ जी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, आप लेकर आ जाएंगी क्या? वैसे भी आप बाजार जा रही हो ना? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए सामान ले आऊं। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, मैं लेकर आऊंगी सामान। पर माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और ये जो भी पैसे लाते हैं आपको ही तो दे देते हैं। वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या तुझे देगा? वैसे भी तेरे खर्चे आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलिए ना, मुझे बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कितनी देर लगा रही हो आप? हाँ हाँ बेटी, अभी चलती हूँ। पता नहीं कैसे जान लेती है कि हम बाजार जा रहे हैं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर बाजार चली गई, जिससे टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति टोना चिड़ा था। अपने पति को देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो खबर भी नहीं दी। हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, तो अगले महीने उसकी शादी तय कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। इसके बाद टोना चिड़ा घर के अंदर आया, पर उसे अपनी माँ और बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर उसने टोनी चिड़िया से कहा, माँ और बहन कहाँ है? ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो बाजार गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम नहीं गई? तुम भी चली जाती। अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आ गए और अपने बेटे और भाई को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे आ गया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ माँ, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने इसकी शादी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी। तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इसके बाद टोना चिड़ा ने अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता तय कर दिया। 1 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी हुई। सारा काम टोनी चिड़िया ने अकेले संभाला। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई और अब टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी की याद में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह अपने ससुराल में रह रही होगी। कहीं उसकी सास उसे ताने ना सुनाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनकी सास बहुत ही अच्छी है, वो उन्हें ताने नहीं सुनाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा उसकी बड़ाई मत कर। चल अपना काम कर जाकर। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग गई। टुनटुन चिड़िया अभी भी अपनी बहू से उसी तरह नफरत किया करती थी।
भले ही अब उसकी बेटी ससुराल में थी, पर वो अभी भी अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और बेटी टुनटुनी चिड़िया कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या ससुराल वाले प्यार नहीं करते तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, कोई भी काम भी नहीं करने देती। अरे वाह, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। आजा, आज तो मैंने अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनवाया है। चल खा ले बेटी पेट भर के। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं टुनटुनी चिड़िया खा खा कर मोटी हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा आलसी भी हो गई थी, जिस वजह से वो सिर्फ चारपाई पर ही लेटी रहती। एक बार सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक टुनटुन चिड़िया के घर में चोर घुस आए। चोरों को देखकर टुनटुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे कोई तो बचाओ। आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जाग गई और वो अपनी सास के कमरे में आई तो उसने देखा वहां चोर थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। अरे बहू, जल्दी मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। जल्दी से जो सामान है वो इस बैग में भर दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। टुनटुनी चिड़िया ने जब चोर को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गई। अरे नहीं माँ, ये तो चोर है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सारा सामान भर दो, वरना अभी तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने अपना सारा सामान भर दिया। वहीं जब टुनटुनी चिड़िया की बारी आई तो टुनटुनी चिड़िया ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, ये मेरी ससुराल का है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? हाय राम, मैं यहाँ आई ही क्यों? मैं तो अपनी ससुराल ही अच्छी थी। ये तू क्या कह रही है बेटी? भला अपने घर से कोई इस तरह करता है? काहे का घर माँ? ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो अब वो हो गया, ये तो मेरा मायका है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा जेवर तब भी बच जाता। वहीं टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने चुपके से एक डंडा उठाया और चोर के हाथ में दे मारा, जिससे उसका चाकू गिर पड़ा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी की अच्छी तरह धुनाई की और उन चोरों को भगा दिया। चोरों के बाहर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे घर में। तेरे घर में तो चोर आते रहते हैं। तो क्या तू इतनी रात में ही अपनी ससुराल जाएगी? हाँ, मैं तो इतनी रात में ही ससुराल जाऊंगी। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति को फोन किया। रात में ही वो अपने ससुराल चली गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने जिस बेटी को बहुत प्यार किया था, आज वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो पत्थर निकल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसकी सास टुनटुन चिड़िया उसे बहुत प्यार करने लगी थी। सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी, जिस वजह से हमें दोनों को ही प्यार करना चाहिए।